अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एफएससी स्टडी विद आयशा खान के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। तो आज मैं आप सबके लिए एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। आज हम तमाम क्लासेस की उर्दू ग्रामर की तमाम चीज़ें इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। ऑल उर्दू ग्रामर इन वन वीडियो, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए मेरी वीडियो को पूरी देखें। मैं आपको इतनी इजी और सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी ना कि वो ये सारी बातें आपको जहन नशीन हो जाएंगी, याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाली है और हमें इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ऑल उर्दू ग्रामर इन वन वीडियो, तो आज हम लोग एक ही वीडियो में तमाम ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ग्रामर में लिखा है लफ्ज़, कलमा, इस्म, फ़ाल, हर्फ, साबिक़ लहाके। शेरी इस्तिलाहात में आप लोग देख सकते हैं मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़। इल्म बयान में तशबीह, इस्तारा, तलमी। तो आज हम इतनी छोटी सी वीडियो में ये सब चीज़ें करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आगे बढ़ते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए कुछ असूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। चाहे आप कोई सी भी ज़बान सीखें, चाहे इंग्लिश हो, इटालियन हो, फ्रेंच हो या अरबी हो। आप शुरू से लेकर अब तक नूरानी कायदा आप लोगों ने समय में पहले पढ़ा था, ताकि आप लोगों को अरबी ज़बान के जो लफ्ज़ हैं, जो अल्फाज हैं, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। आपने उसके असूल पढ़े कुछ। तो इसी तरह कवायद हम ग्रामर को कहते हैं। किसी ज़बान के असूलों कवानीन को ग्रामर कवायद कहते हैं। ग्रामर की दो इकसाम होती है, जैसे नहू और सर्फ। सर्फ क्या होती है? जिसमें लफ्ज़ पर बहस की जाए, यानी कि अगर एक लफ्ज़ है दीवार, तो अब इस पे बहस कैसे की जाएगी? अब हम सोचेंगे कि ये वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मोनस है, इसम है, फ़ाइल वगैरह क्या है, हर्फ है, क्या चीज़ है ये? तो इसी बहस को मतलब जिसमें हम ये मालूम करें कि ये जो लफ्ज़ है ये वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मोनस है या क्या है? तो इसको सर्फ़ कहते हैं। अगली तरफ चलते हैं नहू की तरफ, जिसमें जुमलों और इबारतों पर बहस की जाए। यानी यहाँ पर कोई खाली लफ्ज़ नहीं होगा। जैसे दीवार, यहाँ पर मिसाल के तौर पे ले लें, अली दीवार पर चढ़ रहा था। तो अब हम देखेंगे कि ये जुमला जो है, ये इबारत जो है, ये किस चीज़ से मिलके बनी है। इसके अंदर हर्फ है, मुज़क्कर है, मोअन्निस है, इस्म है, फ़ाइल है, हर्फ क्या चीज़ है इसके अंदर। तो ये था नहू। ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे चलेंगे हिस्सा सर्फ की तरफ। तो सबसे पहले लफ्ज़ जो इंसान अपनी ज़बान से अदा करता है, यानी कि कोई भी अल्फाज, मतलब जो बात हम कह रहे हैं वो लफ्ज़ ही है। जैसे कि अली, यूट्यूब, सब्सक्राइबर, ऐसी चीज़ें। मिसाल के तौर पे आजा, आया, अली, दीवार, बाग। आगे लफ्ज़ की इकसाम है। दो इकसाम है लफ्ज़ की, लफ्ज़ मौज़ू और लफ्ज़ महमल। लफ्ज़ मौज़ू जिसके कुछ मायने हो, मतलब कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हो, जो बामायनी हो, जिसे बोलते ही समझ में आ जाए, जैसे आदमी, दुख वगैरह। अब लफ्ज़ महमल इसके बिल्कुल उल्टा, जिसके कुछ मायने ना हो, बगैर मायने का हो, जैसे आदमी का वो आदमी। अब आदमी बोलेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इंसान है। वो आदमी बोलेंगे तो क्या समझेंगे? दुख का खे वगैरह, जैसे पानी-शानी, रोटी-वोटी। अब रोटी तो लफ्ज़ मौज़ू है, लेकिन जो वोटी है वो तो लफ्ज़ महमल है ना। तो अभी हमने देखा कि लफ्ज़ की दो इकसाम है, लफ्ज़ मौज़ू, लफ्ज़ महमल। अब लफ्ज़ महमल को हम ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि इसके तो कुछ मायने नहीं होते। लफ्ज़ मौज़ू की भी आगे दो इकसाम है, कलमा और कलाम, या जिसको मरकब भी कह सकते हैं। तो कलमा क्या होता है? वाहिद बामायनी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, यानी कि वो अकेला होगा और उसका कोई मायने भी होगा, उसे कलमा कहते हैं। जैसे बाग, दीवार, बर्तन वगैरह। अब जैसे ही मैंने बाग बोला तो आप लोगों को फ़ौरन पता चल गया कि बाग होता क्या है। आगे है मरकब या कलाम, दो या दो से ज़्यादा बामायनी लफ्ज़ों का मजमूआ। यानी उसमें अकेला लफ्ज़ नहीं होगा, जैसे बाग, दीवार, बर्तन, ये अकेले नहीं होंगे। दो या दो से ज़्यादा और उनका भी कोई मायने होगा, जैसे सुनहरे हरूफ, नेक दिल वगैरह। तो ये था कलाम। आगे कलमे की इकसाम है। कलमे की हमारे पास तीन इकसाम होती है। सब में पहली इस्म, फ़ेल और हर्फ। ये तो छोटे बच्चों वाली बातें आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को वीडियो पूरी सुननी है क्योंकि एंड में तो इससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसम किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत के नाम को इसम कहते हैं। मसलन कराची, फैज़ान, कंप्यूटर, ये भी आम सी बात थी। फ़ेल किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए फ़ेल कहलाता है। मतलब मैंने खाना खाया, ये तो माज़ी की बात हो गई। मैं खाना खा रहा हूँ, ये अभी की हाल की बात। अली कल लाहौर जाएगा, ये मुस्तकबिल की बात होगी, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे आया, गया, धोया वगैरह। हर्फ जो अकेला कोई मायने ना दे, लेकिन दूसरे कलमात से मिलकर ताल्लुक बनाए और मायने भी दे। यानी उसका कोई अकेले का मायने नहीं होगा। ये क्या करेगा? ये ब्रिज के तौर पे काम करेगा, जैसे दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा, जैसे कि ने, को, से वगैरह। अली ने अहमद से ये कहा, तो ऐसे ये काम करते हैं। आगे इसम की इकसाम है। इसम की इकसाम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। तो इसकी जो मेन टाइप है वो है पहले इसमें ज़ात और इसमें सिफ़त।
इसमें ज़ात जो किसी वजूद या हकीकत को ज़ाहिर करे, यानी कि इसमें ज़ात ज़ात से तो ज़ाहिर ही हो रहा है कि भी किसी चीज़ की प्रेज़ेंस को ये ज़ाहिर कर रहा है, जैसे बाघ, कराची, असद वग़ैरह। इसमें सिर्फ़ जो किसी चीज़ की ज़ाहिरी अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, यानी कि जैसे हमारे इमोशंस होते हैं या हमारे दिल की जो कैफ़ियत होती है उस वो। मसलन बाग हरा-भरा है तो यहाँ पे ज़ाहिर हो रहा है कि जो बाग है वो सब्ज़ है, रंगीन कपड़ा, कपड़ा रंग-बिरंगा है, सुस्त लड़का, उसे बताया जाए कि भई ये लड़का सुस्त है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि इस्म की बहुत सारी इक़साम होती हैं। आगे है इस्म के इस्तेमाल के लिहाज़ से इक़साम, इसमें मारिफ़ा और इसमें नकरा। ख़ास शख़्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह के नाम को इसमें मारिफ़ा कहते हैं। मसलन पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं लेकिन केटू उनमें से ज़्यादा ख़ास है। तो ये इसमें मारिफ़ा हो गया। इंसानों के नाम भी बहुत सारे होते हैं, तो अल्लामा इक़बाल उनमें से ख़ास हो गया। इसमें नकरा आम शख़्स, चीज़ या जगह का नाम। जैसे कि ऊपर केटू था वो इसमें मारिफ़ा हो गया, पहाड़, अब कोई भी पहाड़ ले सकते हैं, तो इसलिए ये इसमें नकरा है। आदमी, अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक नाम होता जैसे अल्लामा इक़बाल, अली, असद वग़ैरह तो वो इसमें मारिफ़ा होता। आदमी है तो यानी कि इसमें नकरा और किताब वग़ैरह। तो आगे है इसमें मारिफ़ा की इक़साम। इसमें मारिफ़ा की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, इसमें अलम, इसमें मौसूल, इसमें ज़मीर और इसमें इशारा। ये सारी बहुत ही ज़्यादा आसान बातें हैं, आप लोगों ने गौर से सुना और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आगे जब हम इस्तारा, तशबीह और तलवी पढ़ेंगे तो वहाँ तो मज़े-मज़े के शेर आने वाले हैं। तो जल्दी-जल्दी आगे चलते हैं ताकि उन शेर तक हम लोग पहुँच सकें। तो इसमें अलम जो किसी शख़्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे। इसमें अलम क्या होता है मतलब किसी शख़्स के ख़ास नाम को, कायद-ए-आज़म का जैसे असल नाम मोहम्मद अली जीना है, तो इस उनका जो ख़ास नाम है वो कायद-ए-आज़म है। इब्ने मरियम यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम के बेटे थे। इसमें मौसूल जो इसम जिसे किसी कलमे के साथ लगाए बगैर मायने समझना है। इसमें मौसूल ये होता है कि उसे अगर किसी कलमे के साथ ना लगाया जाए तो वो समझ नहीं आता। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं जिस, जो, कुछ वग़ैरह। तो अगर आप जिस बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा क्या जिस, अगर आप बोलेंगे जिस बच्चे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। इसमें ज़मीर जो इसम दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि नाउन और प्रोनाउन ये 2 डिफ़ाइन होती हैं ना? जैसे अली आया, अब बार-बार मैं ये नहीं कह सकती कि अली ने खाना खाया, अली सो गया, अली बाहर गया, तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। इसलिए ये नाउन, अली नाउन था यहाँ पर, तो इसलिए अली की जगह हमने क्या लगा दिया, इसने खाना खाया, वो घर से गया, तो यहाँ पे इस और वो इसमें ज़मीर है। आगे है इसमें इशारा, वो इसम जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। मतलब ये तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि भई किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाएगा। जैसे वो लड़कियाँ, ये किताब है, तो ये। तो आगे देखते हैं इसमें अलम की इक़साम। इसमें अलम की 5 इक़साम होती हैं, खताब, लक़ब, उर्फ़, तख़ल्लुस और कुनियत। ये तो बिल्कुल आम और आसान और कॉमन बातें थी, है ना बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा क्योंकि ये सब कुछ आम बातें थी। इतना सब कुछ लिख-लिख के तो मेरा हाथ भी दुखने लग गया था, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो हमारे पास जो खताब है वो क्या होता है, वो नाम जो किसी खूबी की वज़ह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए। यानी कि एक शख्सियत है, उसने कोई अच्छा काम करा, उसकी कोई खूबी है, तो वो हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाएगा, वो खताब कहलाएगा। मसलन खान बहादुर, मतलब एक शख्स बहुत ज़्यादा बहादुर था, तो हुकूमत की तरफ से उसे क्या मिला? खान बहादुर, शम्सुल उलमा वगैरह। लक़ब वो नाम जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, यानी कि वो नाम जो लोगों ने दिया हो, मसलन कायदे-आज़म, मादरे मिल्लत, मूसा कलीमुल्लाह वगैरह। तख़ल्लुस वो मुख़्तसर नाम जो शायर अपने अशआर में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो अपने असली नाम के बजाय क्या करते हैं, तख़ल्लुस इस्तेमाल करते हैं, ये तो आम-सी बात है। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब क्या इस्तेमाल करते हैं, मिर्ज़ा गालिब, हुसैन हाली वगैरह। कुनियत वो नाम जो वालिदैन के ताल्लुक की वजह से पुकारा जाए, मसलन इब्ने मरियम, हज़रत ईसा मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इब्ने ख़त्ताब, हज़रत उमर जो हैं ख़त्ताब के बेटे थे, तो ख़त्ताब, हज़रत ख़त्ताब जो उनके वालिद का नाम था। उर्फ़ वो नाम जो बचपन में किसी खूबी या ख़ामी की वजह से मशहूर हो जाए, मसलन मोटा, मतलब कोई मोटा होता है तो उसे मोटू कहना शुरू कर देते हैं। आयशा से आशू, आमना से अमन वगैरह। तो ये थी इसमें अलम की इक़साम। इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। बस नोट्स बनाते-बनाते मैं थक गई और कुछ नहीं हुआ। आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और दोस्तों के साथ तो बिल्कुल ज़रूर शेयर करना। मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज़, इतनी मेहनत से मैंने नोट्स बनाए। तो गाइज़ उसका सिला जो है मुझे सब्सक्राइब करके ही दे दो। वैसे जब मैंने ये चैनल बनाया था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं होंगे, मैं हार जाऊँगी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी और बना लिया। और माशाल्लाह से मेरे 80 सब्सक्राइबर हैं, मुझे अच्छा लगा। तकरीबन जो मैंने सोचा था उससे तो अच्छा ही निकला रिज़ल्ट। आगे इंशाल्लाह और भी हो जाएँगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे है इस्म की बनावट के लिहाज़ से इक़साम। इसमें जामिद, इसमें मज़दर, इसमें मश्तक। इसमें जामिद ना जो खुद किसी इस्म से बना और ना कोई इससे बने। ना ही ये खुद किसी इस्म से बनेगा और ना ही ये दूसरों को बनाएगा। मसलन ईंट, दौलत, चट्टान वगैरह।
इसमें मस्जिद जो ना खुद किसी इसम से बना हो लेकिन इससे कोई इसम और फ़ेल बने। ये खुद तो नहीं बना होता लेकिन दूसरों को बना देता है, जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला। इसमें मस्जिद जो खुद मस्जिद से बना हो लेकिन इससे कोई इसम ना बने। मसलन जैसे पढ़ना से बना पढ़ने वाला, अब आगे कुछ नहीं बनेगा तो यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे पढ़ने वाला इसमें मश्तक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को ईज़िली तौर पे समझ में आ गया होगा। फ़ेल जो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, वो कर्म जिससे किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से हो, फ़ेल कहलाता है। मतलब सादिया ने खाना खाया। फ़ाइल किसी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मसलन सदफ़ खाना पका रही है, इसमें सदफ़ फ़ाइल है जो कि खाना पका रही है। तो मतलब किसी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जैसे सदफ़ खाना पका रही है तो सदफ़ इसके अंदर फ़ाइल है क्योंकि वो काम कर रही है। मफ़ऊल वो कलमा है जिस पर किसी काम का वाक़या होना ज़ाहिर हो। मतलब हम उस चीज़ पर काम कर रहे हैं। मतलब जैसे आयशा ने मरियम के बाल बनाए। अब इसके अंदर आयशा तो फ़ाइल है, वो काम कर रही है। लेकिन इसके अंदर मरियम मफ़ऊल है क्योंकि उस पर काम हो रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान थी। इंग्लिश में हम इनको वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फ़ेल की एग्ज़ाम मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा आम बात थी। फ़ेल माज़ी जो गुज़र चुका हो, फ़ेल हाल जो चल रहा हो और फ़ेल मुस्तक़बिल जो आने वाला हो। जैसे कि सादिया ने खाना खाया, आयशा खाना खा रही है और मैं कल मुल्तान जाऊँगा। तो ये थी इसकी एग्ज़ाम्पल। ये तो छोटे-छोटे बच्चों को भी पता है तो इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हर्फ़ की अक़साम 6 होती हैं, हर्फ़ जार, हर्फ़ अत्फ़, हरूफ़ तशबीह, हरूफ़ इज़ाफ़त, हरूफ़ इल्लत, हरूफ़ बयान। अब मैंने इन लोगों को इसलिए एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं, तो बस आप लोगों को इसके नाम पता होने चाहिए। तो हमारा ग्रामर का हिस्सा खत्म होने वाला है। अब आखिरी में साबिक़ लहाक़ के। साबिक़ का लफ़्ज़ साबिक़ से निकला जिसका मानी पहले, मतलब कि ये एक हर्फ़ या चंद हरूफ़ का वो मजमूआ होता है जिसका बामानी लफ़्ज़ के साथ शुरू में लगाने से एक नया लफ़्ज़ बनता है, यानी कि ये शुरू में लगता है। जैसे अहले बैत, अगर हम अहल को यहाँ से हटा भी दें तो बैत अपना अलग मायने देता है। तो यहाँ पे अहल जो है वो साबिक़ा है, अनगिनत इसमें इनगिनत सॉरी, तो इसमें इन, बदचलन तो ये थे साबिक़। अब लहाक़ के एक हर्फ़ या चंद हर्फ़ का वो मजमूआ जो किसी बामानी लफ़्ज़ के बाद में लगाने से एक नया लफ़्ज़ बन जाए। वहाँ पे पहले लगाए थे जैसे अहले, इन, बद, यहाँ पे बाद में लगाएँगे जैसे खुशपोश, हैरत अंगेज़, साइंसदान, रियाज़ीदान वग़ैरह। तो आगे चलते हैं शायरी इस्तिलाहात की तरफ। उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा आम बातें थी। एक और अहम बात बताते चलूँ, आप लोगों ने टेस्टिंग ज़रूर देनी है, टेस्टिंग से बिल्कुल नहीं घबराना, नहीं तो फिर नंबर अच्छे नहीं आएँगे। मैं यूँ नहीं कह रही, मतलब मैं यूँ कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग टेस्टिंग ज़रूर दें, टेस्टिंग से बिल्कुल नहीं डरना। ज़ीरो लाने से तो बेहतर ये है कि आप टेस्टिंग दें, आपको तजुर्बा हो जाएगा, अच्छे नंबर इस तरह से आते हैं। आपने इंग्लिश में सेंटेंस सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहें, कोशिश करते रहें। आगे चलते हैं शेर इस्तिलाहात की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मिसरा। शेर की एक सतर को मिसरा कहते हैं, मतलब एक लाइन को मिसरा कहते हैं। मसलन कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो इसमें एक मिसरा ये है, दूसरा मिसरा नीचे वाला। कहर है, मौत है, क़ज़ा है इश्क, सच तो ये है बुरी बला है इश्क। मैंने आप लोगों को तो पहले ही कहा था कि बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत मज़े-मज़े के शेर लिखे हुए हैं। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि मिसरा क्या होता है। मिसरा शेर की एक सतर को कहते हैं, यानी ये दोनों शेर थे तो इसकी पहली सतर ये है, दूसरी ये है, यानी कि एक मिसरा ये दूसरा मिसरा। तो शेर क्या होता है, 2 मिसरों के मजमूए को शेर कहते हैं। मतलब पहला और दूसरा 2 हो गए तो ये शेर हो गया। इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, उम्र दराज माँग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता तो क्या होता। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मिसरा किसको कहते हैं और शेर। आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि वीडियो आगे जाके ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपना ध्यान इस वीडियो पे दिए। अक्सर बच्चे काफ़ी और रदीफ़ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। शेरों के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज, उसके लग़वी मायने पे इधर पे आने वाली है, पीछे आने वाला। तो यहाँ पर हमारे पास जो काफ़ी होता है वो शेर के आखिर में आते हैं और वो हम आवाज़ होते हैं, मतलब अल्फाज डिफरेंट ही होते हैं लेकिन हम आवाज़ होते हैं। तो आप मिसाल में देख सकते हैं, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। तो आप देख सकते हैं कि इधर और जिधर, तो ये दोनों क्या लफ्ज़ हो गए, ये हम आवाज़ अल्फाज हो गए। ये दोनों डिफरेंट है लेकिन क्या है, हम आवाज़ है। रदीफ लुग़वी मायने है घुड़सवार के पीछे आने वाला, मतलब बैठने वाला। तो घुड़सवार कौन है, यहाँ पर काफ़िया, मतलब काफ़िया के बाद आता है ये। शायरी में वो लफ्ज़ या अल्फाज जो किसी नज़म या गज़ल के शेरों में काफ़िये के बाद बगैर किसी तब्दीली के आए। मसलन इस दिल में तेरे मिलने का अरमान रह गया, ये दिल तड़प तड़प कर मेरी जान रह गया। अरमान और जान क्या है, वो काफ़िया है और रह गया क्या है, रदीफ है।
अरमान और जान काफिया है, रह गया रदीफ है। उन्होंने कहा था बगैर किसी तब्दीली के, तो ये बात बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरे शेर में देखे, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। जहाँ और कहाँ क्या हो गया, काफिया हो गया। तू है क्या हो गया, रदीफ। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जाम्पल थे आप लोगों को समझाने के लिए। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों ने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। काफिया क्या होते हैं, हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, और रदीफ क्या होते हैं, वो काफिया के पीछे आते हैं और उनमें बिल्कुल तब्दीली नहीं होती। से रह गया। आप लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखे तो बिल्कुल नहीं घबराना, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट की तरफ। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं मतलब और मक्ता के बारे में। मतलब के लुग़वी मायने है तुलू होने की जगह या चांद सूरज निकलने की जगह। मतलब वही जगह जहाँ से सूरज और चांद निकलते हैं। शायरी में गज़ल के इस पहले शेर को, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ होते हैं, मतला कहलाते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो ये दोनों क्या थे, मतला थे। किसी भी गज़ल या नज़म के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। मक्ता के लुग़वी मायने काटने की जगह या किसी चीज़ के ख़त्म होने की जगह है। शायरी में गज़ल की उस आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो शायरी में वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। तो देखें, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, तो इसमें गालिब क्या है, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का तखल्लुस है। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो ये था मतला और मक्ता। तो इसी के साथ हमारा तशरीह इस्लाहात ख़त्म हो चुकी है, सॉरी शेरी इस्लाहात ख़त्म हो चुकी है। आगे चलते हैं इल्म बयान की तरफ। ये शेर आप लोग लिख लें अपने पास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। हो सकता है आप लोगों के आगे जाके काम आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई बाकी रह जाए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो तशबिया, किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरका खूबी, खामी या नुक्स की वजह से किसी दूसरी चीज़ के मानद करार देना तशबिया कहलाता है। मतलब मतलब ये कि अगर एक चीज़ के अंदर वही सेम खूबी जो दूसरी के अंदर है, तो उसी से हम उसे क्या देंगे, उसके मानद करार देंगे। मिसाल के तौर पे पानी शहद की तरह मीठा है। अब पानी शहद की तरह मीठा तो नहीं होता ना, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एक उसे तशबिया दिया, बच्चा चाँद जैसा खूबसूरत है। अब अरकान तशबिया जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बही और वजह तशबिया और हरूफ तशबीह। ये फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुशब्बा क्या होता है, जिस चीज़ को तशबिया दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। जैसे पानी शहद की तरह मीठा है, तो यहाँ पे किसको हमने तशबीह दी, हमने यहाँ पे पानी को दी। तो यहाँ पे मुशब्बा क्या है, पानी है। मुशब्बा बही, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बही कहते हैं। तो वो पानी शहद की तरह मीठा है, तो हमने पानी को क्या दी, तशबीह दी, तो वो क्या क्या गया, मुशब्बा। किस चीज़ से दी, शहद से दी, तो ये क्या हो गया, मुशब्बा बही हो गया। नोट देखते हैं, मुशब्बा और मुशब्बा बही को तरफीन तशबिया भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि मुशब्बा और मुशब्बा बही को हम क्या कहते हैं, तरफीन तशबिया भी कहते हैं। तीसरे की तरफ चलते हैं, वजह तशबिया भी इसे कहते हैं, वजह शिबा भी कहते हैं। मुँह मुश्तरक खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा बही में पाई जाए, वजह तशबिया या वजह शिबा कहलाती है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमने अभी कहा कि पानी को हमने अभी तशबीह दी है, तो ये क्या है, मुशब्बा है। हमने जिस चीज़ से तशबीह दी है वो शहद है, तो ये मुशब्बा बही हो गया। अब हमने अभी पढ़ा है वजह तशबीह में कि दोनों की मुश्तरक खूबी होगी, मुशब्बा और मुशब्बा बही में पाई जाने वाली मुश्तरक खूबी, तो वो क्या है, मीठा। हमने अभी क्या बात करी थी कि पानी और शहद दोनों को ही हमने मीठा करा दिया, तो ये यहाँ पे मीठा क्या है, वजह तशबिया है, वजह शिबा है, दोनों उसका एक ही नाम है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ईजी तौर पे करना है। तो आगे चलते हैं हरूफ तशबिया, अदात तशबिया। वो हरूफ जो तशबिया देने के लिए इस्तेमाल किए जाए, हरूफ तशबिया या अदात तशबिया कहलाते हैं। अब इसके मशहूर हरूफ तशबिया देख सकते हैं, जैसा, जैसे, ऐसा, ऐसा, मिसल, ये सारे यहाँ पे लिखे हैं। तो इसी मिसाल में देख लेते हैं, की तरह। ये हरूफ तशबिया है हमारे पास। पानी क्या हो गया, मुशब्बा हो गया, शहद मुशब्बा बही हो गया, मीठा वजह तशबिया हो गया, और की तरह क्या हो गया, हरूफ तशबिया। तो ऐसे करके हमने एक ही एग्जाम्पल से क्या समझ लिया, अरकान तशबिया 4 होते हैं, ये हमने पूरे प्रूफ कर दिए यहाँ पर। मिसाल के तौर पे आप देखें, नाजुकी उसकी लब की क्या कहें, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो अब यहाँ पे मुशब्बा क्या होगा, अब आप लोग मुझे बताते चले साथ के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ, हमने बताना है कि मुशब्बा, मुशब्बा बही, वजह शिबा और हरूफ तशबीह यहाँ पे क्या है। तो नाजुकी उसकी लब की क्या कहें, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ पे मुशब्बा क्या है, हमने किस चीज़ को तशबीह दी, यहाँ पे हमने उसके होठों को, यानी कि उसके लब को दिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लब। मुशब्बा बही, अब हमने उसे किस चीज़ से दी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी, यानी कि गुलाब की पंखड़ी से दी है। हम यहाँ पे लिख देंगे गुलाब की पंखड़ी। वजह शिबा, यानी कि क्या खूबी थी, मतलब हमने किस बात पे नहीं करा है। यहाँ पे हमने वो मुश्तरक खूबी लिख ली जो मुशब्बा और मुशब्बा बही में पाई जाती है। तो नाजुकी उसकी लब की क्या कहें, पंखड़ी एक गुलाब की सी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नाजुकी की, यानी कि नज़ाकत की।
कि उसके होठ कितने नरम है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, नज़ाकत की बात। तो अब बताओ यहाँ पे हरूफ तशबीह क्या है? तो यहाँ पे है पंखड़ी गुलाब की सी है, की सी। तो इसी एग्जाम्पल के साथ उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं किस किस को समझ में आ गया है, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अच्छी तरह समझ में आने के लिए हम दूसरी एग्जाम्पल लाए, खूबसूरत सितारा आंखों से जिंदगी का नसीब चमका है। तो ये दूसरी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? अब यहाँ पे मुशब्बह मतलब किस चीज़ को हमने तशबीह दी, यहाँ पे हमने आंखों को तशबीह दी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब मुशब्बह वही क्या है, मतलब किस चीज़ को हमने, मतलब किस चीज़ से दी है? हमने इसको सितारे से दी है। तो वजह शिबा क्या है यहाँ पे कि चमक। देखो सितारा भी चमकता है और आंखें भी चमकने का उसने यहाँ पे बोला है। हरूफ तशबीह क्या है? अब आप लोग मुझे बताएं, इसमें हरूफ तशबीह आप लोगों को नज़र आ रही है? हमने अभी पीछे अहम हरूफ तशबीह के अल्फाज पढ़े, वहाँ तो कोई नहीं, तो यानी कि इसके अंदर कोई भी हरूफ तशबीह नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जानबूझ के रखी ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई हरूफ तशबीह तो इसमें है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो इसलिए यहाँ पे हरूफ तशबीह के लिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो आगे चलते हैं इस्तारा की तरफ। बस हमारी वीडियो का भी अब एंड होने वाला है। इस्तारा के लघवी मायने है उधार लेना या कुछ देर के लिए मांग लेना। मतलब इस्तारा का लघवी मायने क्या है? उधार लेना, किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी या खामी की वजह से बैना दूसरी चीज़ करार दे देना इस्तारा कहलाता है। इस्तारा हमारे पास तशबीह से मतलब तशबीह से अलग है। पता है वो कैसे? तशबीह में हम हकीकत मजाजी मतलब जो हकीकत असली खूबी होती है उसको बयान करते हैं, लेकिन इस्तारे में हम मजाजी हकीकी बयान करते हैं, मतलब झूठ जो मतलब सिर्फ हम इमेजाइन करते हैं ऐसे ही। तो मतलब आपकी पलकों पर मोती क्यों चमक रहे हैं? अब पलकों पर मोती चमक रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा है? उन्होंने आंसू को मोती से इस्तारा ले दिया है। तो इस्तारा के अरकान कितने होते हैं? 3 होते हैं। तशबीह में कितने होते हैं? 4 होते हैं, और इस्तारा में 3 होता है। ये तो बहुत ही आसान बात है, भूलना नहीं। मैं बार-बार बोल रही हूँ, मैंने नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़। आप लोग मेरा थोड़ा-सा साथ देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोगों की थोड़ी-सी कोशिश मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी जब आप लोग मेरी वीडियो को आगे शेयर करेंगे। तो इस्तारा के 3 हैं, ज़्यादातर तो इसका सिर्फ़ मुस्ताला ही पूछा जाता है। मुस्ताला, मुस्तारमू और वजज़ा में। तो पढ़ते हैं ये क्या होता है? जिस चीज़ या शख्स के लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए यानी उधार लिया जाए उसको मुस्तारलाऊ कहते हैं। मतलब हम किसी चीज़ के लिए क्या करें, जैसे अभी हमने कहा कि मुशब्बा क्या होती है कि जिस चीज़ को हम तशबीह दें, तो वैसे ही हम जब किसी चीज़ के लिए उधार लेंगे तो वो मुस्तारला कहलाएगा। जिससे कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए मुस्तारमू कहलाता है। मतलब किसी चीज़ से जब हम उधार लेते हैं तो वो मुस्तारमू कहलाता है। नोट, मुस्तारला और मुस्तारमू को तरफ़ीन इस्तारा भी कहते हैं। वैसे ही बात है मुशब्बा और मुशब्बा भई को भी तरफ़ीन तशबीह कहते हैं, तो यहाँ पे तरफ़ीन इस्तारा। मुस्तारला और मुस्तारमू में पाई जाने वाली मुश्तरक खूबी और खामी वजह जामे कहलाती है। मिसाल के तौर पे पलकों से गिर ना जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। तो अब हमने यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ यहाँ पे मुस्तारला क्या है, जिस चीज़ को हमें उधार दिया है, तो यहाँ पर है आंसू। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने मोती यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है मुस्तार मुँह, हमने मोती से उधार लिया है क्या? आंसू। दुनिया के पास देखने वाली नज़र, और यहाँ पे वजह में क्या है? दोनों में खास खूबी है चमक। तो ये था हमारा इस्तारा का 3 अरकान। वैसे ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आते नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आखिरी में हमारे पास है तलमी। नज़्म और नसर में एक लफ्ज़ या चंद मुख्तसर अल्फाज के ज़रिए किसी मशहूर आयत, रिवायत, मजहबी, सियासी, अफसानवी या तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। मिसाल के तौर पर, देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिलके भी कहता है कि बिगड़ा क्या है। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि मज़े-मज़े के शेर होने वाले हैं। तो इसके अंदर लैला और मजनू क्या है? तलमी है। क्योंकि लैला और मजनू का जो वाक़या है वो तारीख़ी है, पुराना है, तो इसलिए। तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाज़ लिखे हुए हैं, आब हयात, जो है शेर, जाम जम, आज, सब्र, अय्यूब, इब्न मरियम, आतिश नमरूद, दम ईसा, और भी बहुत सारे होते हैं, वो आप लोग खुद देख लेना। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक और लेक्चर दोनों ही खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। आखिरी वाला शेर तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि जब हम छोटे थे हम यही सुनते आ रहे थे, लैला और मजनू का किस्सा। तो आज उसके मुताल्लिक मैंने आप लोगों को शेर भी दे दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उर्दू ग्रामर समझ में आ गई होगी, कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी, और दिल आपका खुश हो रहा होगा। क्योंकि जो चीज़ आपको बचपन से लेकर अब तक याद नहीं, वो आपने सिर्फ एक ही वीडियो में याद कर ली। कितनी अमेजिंग बात है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।